एक साइड पर खड़े हैं चार्ल्स सोई के दो सबसे डेंजरस वेपन, तो ऐसे मोस्टर जिन्होंने जनरेशन 2 को सालों तक अपने नाम से डरा कर रखा, गन पार्क और गो किम, और दूसरी तरफ फर्स्ट जनरेशन की लिविंग लेजेंड जेम्स ली और कैप्टन किम का खूनी वारिस कीटे किम। अगर ये चारों फाइटर फुल पावर के साथ एक बैटलफील्ड में उतर जाए तो आखिरकार कौन सी टीम जिंदा बचेगी? सबसे पहले बात करते हैं गन और गो की। ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है, ये पीडीजे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा डेंजरस टू में से एक है। सबसे पहले गन पार्क। करंट फीट के हिसाब से गन का केस ऑनेस्टली इंसेन है। अनफॉर्गन ने प्रूव कर दिया कि गन सिर्फ हाइप नहीं चल रहा था, ये बंदा लिटरली टॉप टियर फाइटर के अगेंस्ट लगातार फाइट कर रहा था और फिर भी खड़ा था। उसकी ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस और फाइटिंग स्पीड वर्स में ऑलमोस्ट अनमैच लगती है। गन का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि वो प्रेशर में और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। जितना ज्यादा डैमेज उसकी बॉडी लेती है उतना ही ज्यादा वो एग्रेसिव होता जाता है। अब बात करते हैं गो किम की। कोई कंप्लीटली डिफरेंट मोस्टर है, जहां डिसिप्लिन और मार्शल आर्ट का एम्बॉडीमेंट है, वहीं गो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एम्बॉडीमेंट है। कोई भी फाइट गो के अगेंस्ट प्रेडिक्टेबल नहीं होती और अगर गो के हाथ में वेपन आ जाए तो उसका थ्रेट लेवल इंस्टेंटली मल्टीपल हो जाता है। इसी वजह से आज तक गन और गो वर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ में काउंट किए जाते हैं। अब आते हैं दूसरी टीम पर, और ऑनेस्टली यही टीम गन और गो को चैलेंज करने की कैपेबिलिटी रखती है। सबसे पहले जेम्स ली। ये वही आदमी जिसे फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड कहा जाता है। जेम्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी स्पीड है। उसका मूवमेंट, टाइमिंग और टेक्निक इतनी रिफाइंड है कि हर बार ओपोनेंट को समझ नहीं आता कि अटैक कब हुआ। जेम्स सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, वो कॉम्बैट जीनियस भी है। हर मूव कैलकुलेटेड होता है, हर अटैक का पर्पस होता है। अब बात करते हैं कीटे किम, कैप्टन किम का बेटा और शायद वर्ष का सबसे ब्रूटल फाइटर में से एक। कीटे का फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल सेवेज है, वो ओपोनेंट को ओवरपावर करता है, प्रेशर क्रिएट करता है और उन्हें फिजिकली डोमिनेट करता है। उसकी स्ट्रेंथ और एग्रेशन से टॉप टियर थ्रेट बनाती है। इसी वजह से जेम्स और कीटे का कॉम्बो इतना डेंजरस लगता है। एक तरफ स्पीड और टेक्निक, दूसरी तरफ ओवरवेलमिंग पावर। अब आते हैं कंपैरिजन पे, तो पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ कैटेगरी में कंपैरिजन काफी क्लोज है, लेकिन करंट फीट को देखा जाए तो गन ने ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है। उसने मल्टीपल हाई लेवल ओपोनेंट के अगेंस्ट कंटिन्यूअसली फाइट किया और अपनी फिजिकल पावर को रिपीटेडली प्रूव किया है। गो भी सरप्राइजिंगली पावरफुल फाइटर है और जेम्स का मेन फोकस स्ट्रेंथ नहीं है। ओवरऑल कंबाइंड स्ट्रेंथ देखी जाए तो गन और गो की टीम मुझे थोड़ी सुपीरियर लगती है, तो यहां मैं एज दूंगा गन एंड गो को। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, और यहां ऑनेस्टली सिचुएशन और क्लियर हो जाती है। गन की ड्यूरेबिलिटी अभी वर्ष की बेस्ट फीट में से काउंट की जाती है। ये बंदा इंपॉसिबल अमाउंट का डैमेज टाइम करके भी फाइट करता रहता है। कीटे ड्यूरेबल है लेकिन गन की करंट फीट के आसपास भी नहीं पहुंचता। गो भी एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा पनिशमेंट ऑब्जर्व कर लेता है। जेम्स की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है लेकिन उसका फाइटिंग स्टाइल डैमेज अवॉइड करने पर बेस्ड है। प्योर ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर देखा जाए तो गन और गो को क्लियरली एज मिलता है। अब बात करते हैं स्पीड की। यहां जेम्स पूरी कैटेगरी को कैरी करता है। जेम्स की स्पीड अभी वर्ष में सबसे लेजेंडरी पर है। उसकी मूवमेंट और रिएक्शन स्पीड गन, गो और कीटे तीनों से सुपीरियर लगती है। गन फास्ट है, गो भी फास्ट है, लेकिन जेम्स का स्पीड पोर्ट्रेल अलग ही लेवल का है। इसी वजह से स्पीड कैटेगरी जेम्स और कीटे की टीम को जाती है, तो यहां मैं दूंगा जेम्स और कीटे को। एंड अब आते हैं स्किल पे, और यही कैटेगरी फाइट का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। गन एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है, गो एक कॉम्बैट जीनियस है। दोनों के पास अलग अलग फाइटिंग स्टाइल और एब्सर्ड कॉम्बैट नॉलेज है। जेम्स भी कॉम्बैट जीनियस है लेकिन कीटे ज्यादा स्टिक बेस्ड फाइटर लगता है। ओवरऑल वर्सैटिलिटी और कॉम्बैट मास्टरी को देखा जाए तो गन और गो की टीम थोड़ी सुपीरियर नजर आती है, तो यहां पे मैं गन और गो को एज दूंगा। लेकिन मैं जानता हूं काफी बंदों को ये चीज बहुत अजीब लगी होगी एंड बुरा भी लग रहा होगा, बट तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमें जेम्स के अभी तक फुल पोटेंशियल नहीं दिखाया गया है, ना ही हमें कीटे का दिखाया गया है। पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, बट अगर हम देखें तो हमें गन और गो का भी फुल पोटेंशियल अभी तक नहीं दिखाया गया। लाइक हमें गन की फुल पावर अभी तक दिखाई नहीं गया। अगर तुम सोच रहे हो हंट फॉर गन पार्क में गन की वो फुल पावर थी तो ना, यू आर रॉन्ग ब्रो। वो अभी जो जेल में गया ना वो ऐसे मजे मारने नहीं गया जेल में, गन वहां पे पावरफुल हो रहा है, ये चीज हम सब जानते हैं। और हां, अब बात करते हैं गो की। भाई गो भी कम मत समझो भाई, गो ने पेजन को जो फाड़ा था तुम भूल गए क्या? लाइक मतलब अभी भी हमें नहीं पता कि गो और गन कितने पावरफुल है, ना ही हमें जेम्स और कीटे का पता है। बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि गन और गो थोड़े ज्यादा सुपीरियर है, मतलब गन और गो थोड़े ज्यादा पावरफुल है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर, तो फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा बनता है। स्ट्रेंथ में गन एंड गो, ड्यूरेबिलिटी में गन एंड गो, स्पीड में जेम्स और कीटे, स्किल में गन एंड गो। अब अगर ये फाइट स्टार्ट होती है तो जेम्स की स्पीड की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कीटे भी फिजिकल प्रेशर मेंटेन रखेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सामने गन पर खड़ा है। करंट फीट के हिसाब से गन ने जो एंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी दिखाई है वो अभी भी वर्ष में बेंचमार्क बनाई हुई है, और जब उसके साथ गो जैसा अनप्रेडिक्टेबल मॉन्स्टर तो सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। और हम तो जानते हैं जब गन और गो एक साथ आते हैं तो क्या ही तबाही मस्ती है। इसी वजह से मेरे हिसाब से करंट फीट्स को देखते हो यहाँ पे गन और गो जीतेंगे, बट एक्सट्रीमली डिफिकल्टी पे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इजीली जीतेंगे, उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज आएगा। लाइक हो सकता है कि उनमें से कोई एक बेहोशी हो जाए या अनकॉन्शियस हो जाए, बट हाँ जीतेंगे तो गन और गो ही। जेम्स और कीटे फाइट को बहुत क्लोज बना देंगे, लेकिन करंट फीट, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस और ओवरऑल कॉम्बैट वर्सैटिलिटी की वजह से गन और गो आखिर में विक्ट्री ले जाते हैं। पर मैं क्वेश्चन तुमसे करता हूं, लेकिन तुम्हारे हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी? मेरे हिसाब से तो गन एंड गो जीतेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी टीम के बारे में जरूर बताना और ऐसे ही लोग मैच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।